से नैना मिलाएंगे। देखा तुम लोगों ने बाहर दुआओं और आशीर्वाद की कैसी आंधी चल रही है। अब इससे पहले कि मैं अपना तरीका अपनाऊं, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम लोगों में से गिन्नियों का चोर कौन है। ये रही गिन्नियों की चोर। ये रहा आपका जवाब बाबा। गिन्नियों का चोर ये है। छोटी बहू, क्या तुमने तुमने गिनिया चुराई? कुएं के दराज में गिनिया छुपा रही थी। रंगे हाथों पकड़ा है हमने इसको। हद है। कब तक तुम्हारी गलतियों को माफ करते रहेंगे और कब तक तुम कुहू भाभी को ऐसे ही परेशान करती रहोगे? सचिव जी, हमें बचा लीजिए। बचा लीजिए? तुम्हें या कुहू भाभी को तुमसे? एक काम करो, चलो निकलो यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हमको मत निकालिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे संजीव जी, हमको मत निकालिए, हमको घर से मत निकालिए, हम नहीं जाएंगे। निकलोगी? चलो चलो यहाँ से। हमको नहीं जाना है। नहीं बाबा, हमको नहीं जाना है। संजीव बाबू, दीदी कहीं नहीं जाएंगी। हमारे यहाँ से दीदी कहीं नहीं जाएंगी। आप इसके लिए हाथ जोड़ रही, इसके लिए जो आपको चोर साबित करना चाहती थी। संजीव बाबू, आप वकील हैं ना, और बड़का बाबू जज थे, तो आप लोग तो दोनों पक्ष का बात सुनते होंगे ना अदालत में। तो यहाँ काहे नहीं सुन रहे हमारी दीदी का बात? सुनिए तो सही, वो क्या कहना चाहती है। ये क्या कहेगी? ये तो एक नंबर की मक्कार है। नहीं नहीं संजीव बाबू, आप बिना हमारी दीदी का बात सुने आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हमारा कोई सुनना ही नहीं करता है इस घर में। बड़की बहू, बड़की बहू, न्याय दिलाओ बड़की बहू, न्याय दिलाओ, हमको न्याय दिलाओ। बड़ी बहू? ये कब से कुहू को बड़ी बहू कहने और मानने लगी? हम बताते हैं, घर का सभी लोग पोटली ढूंढ रहा था, हमने भी पोटली ढूंढना शुरू कर दिया, और ढूंढते ढूंढते हम तुम्हारे कमरा में आ गए। इधर उधर ढूंढने के बाद हमने दराज में देखा, हमको पोटली दिख गया। कुहू की दराज में पोटली? और कहा? पहले तो हम खुश हुए कि कम से कम पोटली तो मिला, लेकिन फिर राजीव जी कमरा में आ गए। हम डर गए, हमको लगा कि उनको लगेगा कि हमने चोरी की है। हड़बड़ाहट में हम पोटली को दराज में छुपा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव जी हमको धर लिए और हम पर इल्जाम ठोक दिए। माई की कसम हम चोरी नहीं किए हैं, बाबूजी की कसम हम चोरी नहीं किए। दीदी चुप हो जाओ। चोरी नहीं की, शायद हम ही दराज में पोटली रख के भूल गए होंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं, तुम कर क्या रही हो? दूसरों के लिए जान देने पे इतनी उतारू क्यों रहती हो तुम? इस लड़की को अपने कमरे में छुपते हुए पाया है हमने। अरे घात लगाए बैठी थी मौके की तलाश में कि जैसे ही मौका मिले पोटली छुपा दे तुम्हारे दराज में और वहां से पैर दबा के निकल जाए। ये साजिश है, इस लड़की साजिश है। और प्लीज बंद करो ये महान बनना और मत करो स्वाहा अपने आप को इन लोगों के लिए। राजीव बाबू, हमारी बात तो सुनिए। नहीं सुनेंगे। मुनिया टोला से यहाँ एक नए अवतार में आई हो तुम, इस घर की बड़ी बहू बनकर। और जब इस घर की बड़ी बहू हुई तो बड़ी बहू बनकर न्याय भी तुम ही करोगी।
करो न्याय और इस लड़की को इस घर के बाहर धकेल दो। करना होगा को, वरना बड़ी बहू का सम्मान खोदोगी तुम और हम भी झूठे साबित हो जाएंगे। भाभी, दादा सही कह रहे हैं, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, फैसला लीजिए। फैसला सुनाओ कुहू, फैसला लो कुहू, न्याय करो, बोलो। राजीव बेटा सब्र करो, कुहू को बोलने देगा, वो क्या बोलना चाहती है। अरे और कितनी सब्र करें हम बुआ जी, देख रही है ना आप इसको सुबह से बस अपनी मनमर्जी करते आ रही है। सुबह से हमारी बात को काट दी, जो चाहे वही कर रही है। तो बता देना अभी क्या चाहती है, बोलो कुहू, जवाब दो, फैसला करो। चंदेल भवन में ये चलन रहा है कि इस घर में कई बड़े फैसले बड़ी बहू ने लिए हैं। तुम मुनिया टोला से आई हुई इस घर की बड़ी बहू हो तो ये मान्य है कि फैसला भी तुम लो। पर हाँ, फैसला करते वक्त सबूतों का ख्याल रखना। हंसनी गुनहगार है, इस बात का क्या सबूत है ये सोचना होगा तुमको। बाबा प्लीज अब जज मत बनिए आप, गवाह सबूत वगैरह वगैरह। अरे खुद पकड़ा हमने इसको रंगे हाथों, दराज में पोटली रखते हुए। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? एक आरोपी का कहना है कि उसने दराज में वो पीली पोटली देखी और देख के डर गई, वापस उसने उस पोटली को दराज में रख दिया। मान लिया, लेकिन ऐसा किया क्यों? जाहिर सी बात है, अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए। जब हमने इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ा ना, तो डर के मारे ना कांप रही थी। और ये जो डर था ना बाबा, ये किसी मासूम का डर नहीं था, एक चोर का डर था। अरे चोरी और मक्कारी की गंध आती हमको इससे। और चलो एक पल के लिए मान लेते कि ये मासूम है, तो अगर मासूम है तो बेखौफ होके हमारे सामने ये क्यों नहीं कहा इसने कि पोटली मिल गई है? दबे पांव कमरे से भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? बोलिए ना बाबा। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि न्याय और कानून के बारे में तुमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा साल हमने कानून की सेवा की है, हजारों केसों की सुनवाई की है, सैकड़ों फैसले दिए हैं हमने। न्याय ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर होता है, किसी किस्म की अटकलों या भावनाओं के बिला पर नहीं। और हाँ, एक बात और, कानून आई विटनेस यानी कि चश्मदीद गवाह को मानता है, पर दुर्भाग्यवश तुम देखने से लाचार हो। इसलिए मैं तो क्या, कानून भी तुम्हारी गवाही को मान्यता नहीं दे सकता। स्वाभाविक सी बात है, तुमने हंसनी को पोटली रखते नहीं देखा।